क्या ये उसके बारे में बात कर रहे हैं? एक नाम जो मेरे दिमाग पर अंकित हो गया है, चेओन द्वारा स्थापित मिलिट्री स्कूल ए चेले ऑफ हसन ग्रुप। हमारा एमसी हमें बताता है एक सरल प्रणाली वाला एक स्कूल। वे आपको शारीरिक और आध्यात्मिक खेती करने की तकनीक और सब कुछ सिखाएंगे जब तक कि आप उनके स्कूल के आधिकारिक रूप से पंजीकृत छात्र हैं। फिर भी यह मुरीम में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य स्कूल था, लेकिन यह मुरीम गठबंधन पर राज करने वाला मार्शल आर्ट स्कूल था। वर्तमान में मुरीम ने 100 साल तक शांति जारी रखी है। गठबंधन के लिए धन्यवाद। वास्तव में यदि आप सैन्य स्कूल में शामिल होते हैं तो आपके लिए एक मास्टर योद्धा के रूप में सफलता और मान्यता प्राप्त करना असंभव है। यहाँ के अधिकांश बच्चों ने मुरीम योद्धाओं को मूर्तिमान किया। उन्होंने अपनी उम्र की स्थिति और लिंग की परवाह किए बिना योद्धा बनने का सपना देखा। लेकिन यहाँ मुरीम में सब कुछ सरल नहीं है। मार्शल आर्ट मास्टर्स को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ शक्ति ही सब कुछ है। इसी के साथ एक कहानी भी मशहूर है जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेता है। यह बात अमीर परिवार में पैदा हुए व्यक्ति के बारे में कही जाती है, मतलब जिनके पास टैलेंट भी होता है और पैसा भी। और जो लोग चांदी की चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेता है, इनके पास टैलेंट तो नहीं होता, पर इनके पास पैसा बहुत होता है। और एक मेरे जैसे होते हैं लकड़ी की चम्मच वाले, जिनके पास नहीं टैलेंट होता है और नहीं पैसा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मैं अभी भी कोशिश करके अपनी स्थिति बदल सकता हूँ। अब मेरे पास एक मौका है। मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनत करके धन इकट्ठा किया था, कड़ी मेहनत की, और मेरे पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया था। यह सब कुछ वैसा ही है जैसे 30 साल पहले था। यह निश्चित रूप से एक सपना नहीं है, सब कुछ बहुत वास्तविक है। कुछ समय पहले मैं एक बच्चे की तरह रो रहा था क्योंकि एक दानव ने मुझे मेरे सभी दोस्तों को मार डाला था। लेकिन अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। तभी हमारा तांग युसुंग अपने कमरे से बाहर निकलता है। सामने उसके पिता खड़े होते हैं जो उसे कहते हैं, तुम अपना लक्ष्य तो नहीं भूल गए हो? तुम्हारा लक्ष्य मार्शल आर्ट्स का मास्टर बनना है। तुमसे जितना हो सके अपना अच्छे करने की कोशिश करना ताकि तुम मेरे जैसे ना बन सको। तभी हमारा एमसी मन में कहता है, मैंने पहले भी अपना सबसे बेस्ट करने की कोशिश की थी। सचमुच में यह सब कुछ पहले जैसा ही है। मुझे सचमुच में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस समय में पीछे आ चुका हूँ। तभी उसके पिता उसे कुछ देते हैं, इसे अपने साथ ले जाओ, रास्ते में खा लेना। यह मेरे पिता मुझे हर रोज शकरकंद देते थे। लेकिन एक बात निश्चित है कि वास्तव में अतीत में वापस आ गया हूँ। तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम दिखाई देता है। मिशन, कृपया 2 घंटे के भीतर चोंगबोंग सैन्य अकादमी में प्रवेश के लिए पंजीकरण करें। मिशन सफलता इनाम शारीरिक शक्ति 1, मिशन विफलता मिशन को हटाने और 3 दिनों के लिए शारीरिक गतिविधियों को कम करना। तभी हमारे एमसी कहता है, यह क्या है? तभी हमारे एमसी का पिता कहता है, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, क्या आप इसे देख नहीं सकते हैं? तभी हमारे एमसी के पिता उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी जाओ, तुम्हें देर हो रही है। तभी हमारा एमसी शकरकंद खाते हुए चल रहा होता है, सामने देखकर कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पहुंच ही गया। मेरी याददाश्त पर सब कुछ अभी भी स्पष्ट है, जैसे कि है कल की ही बात। सिर्फ उस भयंकर परीक्षा को फिर से लेने के अलावा इस बार में वही शुरुआत नहीं करूंगा जैसी मैंने पिछली बार की थी। व्हाइट परीक्षा देकर, व्हाइट परीक्षा केवल उन लोगों के लिए था जिसके पास इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए केवल पर्याप्त पैसा था, और काला 16 प्रत्यक्ष वंशजों के लिए जो भविष्य में अपने कुलों का नेतृत्व करेंगे और जिनके पास मार्शल आर्ट और शक्ति में प्रतिभा है। जैसे हमारा तांग युसुंग कहता है, हकीकत में यही वह जगह है जहां हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। डायरेक्ट शिष्यों को सीधे स्कूल के प्रमुख द्वारा पढ़ाया जाता है, चोन तैगोंग द्वारा, और मेरे जैसे गरीब नौसिखियों के लिए जो मुश्किल से स्कूल का भुगतान करने में मुश्किल से प्रशिक्षण क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट शिष्यों के विपरीत
चाहे हम एक प्रशिक्षु के रूप में कितनी भी कोशिश कर लें। अगर हम सभी मुरी मार्शल आर्ट स्कूलों को पास करते हैं, हमें केवल पैदल सैनिकों के रूप में काम पर रखा जा सकता है, गार्ड गेट कीपर्स। और ये लकड़ी के चम्मच के लोगों के लिए भविष्य के रूप में शुरुआत थी। तभी हमारे एमसी को पीछे से बात करने की आवाज सुनाई देती है। इस बार ट्रायल क्या हो सकता है? पिछले साल ये एक युद्ध कला परीक्षा थी। मुझे नहीं लगता कि इस बार युद्ध कला परीक्षा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि परीक्षा हर साल बदलती है। वो लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? लेकिन उस लाइन पर खड़े होने से उन सभी को डायरेक्ट शिष्य नहीं बनाते हैं। जो लोग काले झंडों की कतार में खड़े होते हैं, वे पहले परीक्षा देते हैं। उन्हें डायरेक्ट शिष्य बनने का मौका मिलता है। तभी हमारे एमसी को बुलाया जाता है। नंबर 17, तांग्यू सुंग प्लीज आगे आ जाओ। हमारा एमसी आगे जाते हुए कहता है, ये हर साल बदलता है, लेकिन मैंने 30 साल पहले ही ये परीक्षा दे दी थी। तभी हमारे एमसी को सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। शेष समय लगभग 30 मिनट का है। तभी हमारे एमसी को चौन ताएगोंग की बात सुनाई देती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तभी हमारा एमसी सामने देखता है। हमें बताया जाता है, ग्रैंड मास्टर ऑफ द स्पीयर, मुरीम के काले बाघ मैपिंग। और ये है चौन ताएगोंग, हेड ऑफ द चोनबोंग अकादमी। बस सोच रहा था कि किस तरह का टेस्ट आएगा।